हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन हैं। सर, एक तो सवाल आप लोग खड़ा कर रहे हैं, 1 लाख के नामी मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, वो तो अपराधी था, उसने सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक वारदात को अंजाम दिया, तो उस पर कहाँ समस्या आ गई? मुझे लगता है कि उस इनकाउंटर को इनकाउंटर कहना ही गलत है, वो हत्या है। जिस अपराधी को या जिस व्यक्ति को आप 2 दिन पहले पुलिस उठाती है और 2 दिन में 1 लाख का इनाम घोषित कर देती है और गोली सटा के मारती है, तो वो हत्या है। और जो बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही, यादव का नाम लिया, एक मुसलमान का नाम लिया, तो योगी जी की सरकार पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं? कभी धर्म के नाम पे हत्या कर रहे हैं, कभी जाति के नाम पे हत्या कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का मुख्य आरोपी है, जिस पर 34 मुकदमे हैं, उसको एसटीएफ पुलिस मिल करके सरेंडर करा देती है। और हमारा एक दूसरा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का कोई अपराधी होता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ का निशाना पैर पे लगता है। मुसलमान हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, गुजर हो, प्रजापति हो, तो फिर उसको मार देते हैं। इसी तरीके से आप झांसी का इनकाउंटर याद करिए। क्या झांसी का इनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का वसूली के चक्कर में नहीं हुआ? नोएडा का जितेंद्र यादव जो ट्रेनिंग था, जिम का ट्रेनर था, उसको क्या वसूली के लिए नहीं मारा? और हम एक बात कह रहे हैं, चलिए पुलिस बहुत अच्छी है, पुलिस कह रही हमने दौड़ाया है, तो उस टीम की हम आपको फोटो दिखा दें। अगर देखिए क्या है, योगी जी की जो पुलिस है ना, उसमें जितने कौन सी फोटो है? कौन सी? जब उसकी हत्या की उसके बाद की है, जहां पुलिस कह रही है कि हमने दौड़ा के मारा, उसने फायर किया। इसमें जितने भी लोग हैं, इनमें देखिए ना, चप्पल पहन के उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी को दौड़ा रही है। पूरी टीम में चप्पल पहन के आप इनकाउंटर कर रहे हैं। और इसमें जो इनकाउंटर करने वाले हैं, उनमें एक पूर्वांचल से बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी पत्नी को योगी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य, महिला आयोग का सदस्य बना दिया है। तो ये योगी जी अपनी पुलिस से पीडीए के लोगों की हत्या करा रहे हैं। हम लोग अपराधी के पक्ष में नहीं हैं। क्या जब भी फर्जी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया, वो तिवारी का इनकाउंटर हुआ हो, पुलिस ने किया लखनऊ में, पुष्पेंद्र यादव का फर्जी इनकाउंटर हो, या जितेंद्र यादव का हो, गुजर का हो, प्रजापति का हो, या किसी मुस्लिम का हो, आप अपराधी को सजा दीजिए। इसी देश में जो आतंकवादी कसाब था, उसको न्याय के तहत फांसी दी गई ना, पूरा देश चाहता था फांसी दे दी जाए। आप अपराधियों को पकड़िए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन जाति देख करके आप हत्या करेंगे। इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब आप मेडिकल रिपोर्ट क्यों बदलना चाहते हैं? जब एक तरफ योगी जी की पुलिस एसटीएफ कह रही कि हमने दौड़ा के मारा, उधर से भी फायरिंग हो रही थी, तो इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि आपने सटा के गोली मारी है। उसकी मां कह रही है कि 2 दिन पहले पुलिस उठा ले गई है। आप मां की नहीं सुनेंगे, केवल उन अधिकारियों की सुनेंगे जो वसूली के लिए मार देते हैं। और अगर योगी जी की बिरादरी का है तो फिर उसका स्वागत करते हैं, उसको सरेंडर कराते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि अभी तक जो अपराधी मारे गए, तो पुलिस और या उत्तर प्रदेश सरकार यही जीरो टॉलरेंस है कि तमाम उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ, वो कह रहे हैं कि यही हमारी उपलब्धि है। देखिए, उपलब्धि ये है कि जब सही का इनकाउंटर होता है तो पुलिस मुंह से बोलती ठाएं ठाएं ठाएं, और जब आप हत्या करते हो चप्पल पहन के, 2 दिन पहले पकड़ के, सरकार के इशारे पर, जाति देख करके, तब ठाएं ठाएं नहीं निकलता। तो हम तो ये जानना चाहते हैं, योगी जी की पुलिस की कौन सी ट्रेनिंग है जो योगी जी की बिरादरी को जब भी गोली मारती है तो नाल कमर के नीचे आ जाती है, और पीडीए का अगर कोई व्यक्ति है तो नाल फिर
ऊपर आ जाती है, उसकी हत्या कर देती है। ये कहाँ से ट्रेनिंग, योगी जी ने कहाँ से दिलाया है ट्रेनिंग? लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो कह रहे हैं कि उसमें ठाकुर अपराधी भी मारे गए, ब्राह्मण अपराधी भी मारे गए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें जो मुख्य आरोपी था उसका इनकाउंटर पुलिस ने क्यों नहीं किया? उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? उसको सरकार के कौन लोग हैं जिन्होंने हाजिर करा दिया? यही तो सवाल है। मेडिकल रिपोर्ट आप क्यों बदल रहे हैं? भाई मेडिकल रिपोर्ट आपको बदलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपने 2 दिन पहले उठा करके गोली सटा करके मार दिया है। नहीं है तो जांच करा लें। हमारे नेता ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कमेटी बना के जांच करा ले। हत्या है या इनकाउंटर है पता चल जाएगा, ये हत्या है। लेकिन जो आप लोग जितने भी जिक्र किए, चाहे वो पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर हो, जिम ट्रेनर के एनकाउंटर मामला हो, जितने भी जिक्र आपने घटनाओं का किया, उसमें तो अभी तक कोई भी एनकाउंटर यूपी पुलिस का जांच के दायरे में नहीं आया जिस पर सवाल खड़े किए गए हों मानवाधिकारी या किसी एजेंसी के द्वारा। सभी में तो क्लीन चिट मिली तो है। देखिए, जब सरकार ही पुलिस के माध्यम से हत्या कराने लगे तो कौन जांच करेगा? जांच करने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। सरकार ही कह रही है कि जाति देख करके गोली मार दो। हम फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के पक्ष में नहीं खड़ी है, लेकिन हम केवल ये जानना चाहते हैं कि अगर अपराधी की बिरादरी मुख्यमंत्री की बिरादरी है, वो सरेंडर कर देता है या उसके पैर में गोली लगती है? और अगर वो यादव है तो आप सटा के मार देंगे। आप वही काम कर रहे हैं जो योगी जी ने सदन में कहा था। 2 नाम लिए लखनऊ की घटना में, पवन यादव, एक अरबाज का। और फिर आपने कहा सद्भावना ट्रेन नहीं चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो आप वही बुलेट ट्रेन चला करके आप हत्या कर रहे हो पिछड़े दलित आदिवासियों की। लेकिन अपराध करेगा तब तो अपराध और पुलिस पर गोली चलेगी, पुलिस पर गोली चलाई। मैं कह रहा हूं कि अपराधी को आप कानूनन सजा दीजिए ना। हम कहां पक्ष में हैं? जब कल हम सरकार में आ जाएं और किसी भी अपराधी को पकड़ के गोली मार दें, हम सरकार हैं या न्यायालय हैं? योगी जी सरकार हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं? क्या हैं योगी जी? बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी में वो हमेशा से अपराधियों की पोषक रही है। अगर अपराधी चले जाएं तो समाजवादी पार्टी में कोई बचेगा नहीं, और हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है। और जब भी अपराध और अपराधी की बात आती है तो उनके साथ खड़ी रही है। तमाम नेता यही कह रहे हैं। किसी को अपराधी मानने के लिए उसके मुकदमे देखेंगे ना आप। मैं कह रहा हूं 34 मुकदमे वाला जेल में है और इसको आपने जाति देख करके मार दिया। मुकदमे तो योगी जी के भी बहुत थे, मुकदमे तो केशव प्रसाद जी के भी बहुत थे। तो क्या माना जाए? अपने मुकदमे लेकर के कोई संत हो जाएगा और जाति देख करके आप हत्या कर दोगे, पुलिस हत्या करा दोगे? लेकिन पुलिस तो एनकाउंटर तब करती है जब अपराधी गोली चलाएगा। पुलिस वाले पहले शहीद हो रहे थे, विकास दुबे ने पुलिस वालों को मार दिया, तो जब अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस की मजबूरी नहीं हो जाती है गोली चलाना? हम कह रहे हैं अपराधी गोली चलाए, पुलिस गोली चलाएगी। और हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं, हम अपराधी के खिलाफ हैं। लेकिन अपराधी की जाति देख करके उसी पुलिस को पता लग जाता है कि मुख्यमंत्री की बिरादरी का है, तो पैर पे गोली पड़ती है। असली जो अपराधी था वो जेल में सरेंडर कर देता है और वही पुलिस यादव देख करके हत्या कर देती है। तो कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान खड़ा है ना। तो पुलिस का काम कर रही है या अपने परिवार के लोगों को बीजेपी से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है कि जाति और धर्म देख करके हत्या कर दे? धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अपराधी के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन जब अपराधी की जाति देखकर कार्रवाई होगी तो सवाल उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।